हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल्स। यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ फ्यूज सिस्टम का हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप नॉर्मल कंपाउंड की मतलब जो हेटेरोएटम नहीं था, मतलब प्योर कार्बनिक कंपाउंड था, वहाँ पर जब आप देखते तो उसका जो नंबरिंग होगी वही आपको यहाँ फॉलो करनी है। उसके बाद अगर आपके पास चॉइस है तो आप हेटेरोएटम को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। ये आप ढंग से देखेंगे और अगर आप नाइट्रोजन हटा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, एंथ्रासीन है और ये क्या है, फिनेंथ्रीन है। अब इसमें आपको जो है नंबरिंग जो है दो ऑप्शन थे, या तो आप ऐसे नंबरिंग करते या फिर आप ऐसे नंबरिंग करते। ठीक है, तो इसमें आपके हेटेरोएटम दूर आता है और इसमें हेटेरोएटम आपके क्या आ रहा है, पास आ रहा है, इसलिए आप यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी नंबरिंग हो गई। अब आप देखेंगे नाइट्रोजन प्रेजेंट है कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे, तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, 2,5 डायएजा, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रीफिक्स क्या होता है, एजा। ठीक है, दो है इसलिए डाई आ जाएगा। उसके बाद एज इट इज नेम आ जाएगा जो कि कार्बनिक कंपाउंड का होता है एंथ्रासीन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके फिनेंथ्रीन सिस्टम है, और जब आप फिनेंथ्रीन का नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो आप देखेंगे कि या तो ये यूं शुरू होता या ये यूं शुरू होता। अब नाइट्रोजन ये यहाँ पर पास आता है इसलिए हमने नंबरिंग क्या करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात क्लियर हो गई। तो ये आपकी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नाइट्रोजन की अगर हम पोजीशन की बात करें तो 3 और 9 पे आ रही है, तो क्या हो जाएगा 3 9 डायएजा। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा डायएजा, और फिर हम क्या लिखेंगे, फिनेंथ्रीन। तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर आपको नंबरिंग में ध्यान रखना है कि पहले जो नॉर्मल नंबरिंग चलती है हम उसको प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद अगर हमारे पास चॉइस है तो हम हेटेरोएटम को प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसमें भी अगर हमारे पास चॉइस है तो हम उस हेटेरोएटम को प्रेफरेंस देंगे जिसकी प्रेफरेंस पहले ज़्यादा होती है। अब देखिए हमने देखा था कि आपके फ्यूज सिस्टम में जब आप नंबरिंग करते हैं तो जो आपके नॉर्मल कार्बनिक सिस्टम होता है उसी के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं, हेटेरोएटम का हम प्रेफरेंस नहीं देते। सिंपल नंबरिंग करने के बाद अगर चॉइस हो तो हम हेटेरोएटम को जो है प्रेफरेंस देते हैं। उसमें भी फिर ये है कि कौन सा हेटेरोएटम की प्रेफरेंस ज़्यादा है उसको हम कंसिडर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हमने जो कॉमन एटम होता है जो दो रिंग के लिए कॉमन होता है उसको हमने नंबरिंग नहीं दी थी, लेकिन अगर हेटेरोएटम जो है फ्यूज सिस्टम के जो कॉमन एटम है वहाँ पर प्रेजेंट है तो हम उसको कैसे नंबरिंग करें। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम में कि ये आपके दो रिंग है। ठीक है, अब इन दो रिंग में नंबरिंग जो है आप यहाँ से भी कर सकते थे और यहाँ से भी कर सकते थे। फिर आपने देखा हेटेरोएटम कहाँ प्रेजेंट है, तो हेटेरोएटम आपने देखा कि यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। उसके बाद आपने देखा कि किस हेटेरोएटम की प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि सल्फर की जो प्रेफरेंस है वो नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इसलिए आपने नंबरिंग शुरू करी यहाँ से। तो देखिए अगर ये नाइट्रोजन नहीं होता तो हम सिंपल नंबरिंग करते थे 1 2 3 4 5 6, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये जो एटम है, ठीक है, ब्रिज एटम कह सकते हो आप इसको, कॉमन एटम कह सकते हो दोनों रिंग के लिए, तो ये जो एटम है ये हेटेरोएटम आ गया है, तो इसको आपको फिर पोजीशन बताना ज़रूरी हो गया है। तो आप क्या करते हैं इस केस में कि 1 2 3, अब ये क्योंकि 3 के बाद आ रहा है तो 3 के जस्ट बाद आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया 3A। क्या कह दिया 3A, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ हेटेरोएटम नहीं होता तो हमको नंबरिंग देने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि हेटेरोएटम है हमको उसको पोजीशन बतानी है नॉमेनक्लेचर में, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे नंबरिंग दे दी 3A। उसके बाद 4 5 6 सिंपल आपके जैसे चलती है वैसे के वैसे हो गई। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले किसका नाम आएगा, प्रीफिक्स आएगा सल्फर का विथ पोजीशन 1 थाया। फिर नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है 3A और 6, तो क्या आ गया 3A और 6, कितने हैं 2 हैं, तो ये हो गया डायएजा। उसके बाद इस सिस्टम को हम कॉमनली कहते हैं पेंटालीन, तो ये क्या आ जाएगा डायएजा पेंटालीन। तो ये आपके सिस्टम है कि अगर आपके नाइट्रोजन या हम कह सकते हैं हेटेरोएटम ब्रिज एटम पे प्रेजेंट है तो वहाँ पर आप उसको नंबरिंग देंगे, और नंबरिंग किस हिसाब से देंगे कि जिस पोजीशन के बाद आ रहा है उसके जस्ट आप सेम नंबरिंग देके फिर प्रीफिक्स सफिक्स आप लगा देंगे ABETC। ठीक है, डिपेंड करेगा कितने प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन हम इसको शो नहीं करेंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर आपके 4 हेटेरोएटम प्रेजेंट है, 2 नाइट्रोजन, 1 सल्फर और 1 ऑक्सीजन। अब नंबरिंग जब आप करेंगे तो देखिए नंबरिंग कैसे आ रही है 1 2 3 4 5 6 7। अब ऑक्सीजन जो है हेटेरोएटम है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपके फ्यूज सिस्टम में जो नॉर्मल नंबरिंग चलती है वही फॉलो होती है, और अगर मान लीजिए उसमें चॉइस है तो फिर आप हेटेरोएटम को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके नंबरिंग आ गई। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रेफरेंस है तो क्या आ जाएगा 2 ऑक्सा। ऑक्सीजन किस पे प्रेजेंट है 2 पे, तो क्या हो जाएगा 2 ऑक्सा। उसके बाद प्रेफरेंस जो है वो है सल्फर की, तो क्या हो जाएगा 3 थाया। उसके बाद नाइट्रोजन की प्रेफरेंस है तो नाइट्रोजन किस पे प्रेजेंट है 1 और 5 पे, तो ये क्या हो जाएगा 1,5 डाई एजा इंडेन। इसको हम क्या कहते हैं इंडेन, कॉमन नेम जो है वो क्या होता है इंडेन। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका नाम क्या हो गया 2 ऑक्सा 3 थाया 1,5 डाई एजा इंडेन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मॉलिक्यूल में जितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए थे उतने नहीं, अगर उससे कम हो गए हैं हेटेरोएटम की वजह से, तो भी हमें उस सिस्टम को मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मान के सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ नेफ्थलीन होता तो एक डबल बॉन्ड और प्रेजेंट होता, 4 की जगह 5 होता। यहाँ पर भी 4 की जगह क्या होता 5 होता, क्योंकि हेटेरोएटम आने की वजह से इसमें डबल बॉन्ड की संख्या क्या हो गई है कम हो गई। तो भी हमें क्या मानना है, इसका जो सिस्टम है पेरेंट सिस्टम, हमें क्या मानना है नेफ्थलीन को ही मानना है। उसको मान के हम उसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि नंबरिंग जो है यहाँ से शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों सल्फर है सेम है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखेंगे कि हेटेरोएटम कौन सा है सल्फर है, पोजीशन क्या है 1 और 4, तो आपको उसकी पोजीशन के साथ उसका क्या करना है प्रीफिक्स लगाना है। तो ये हो जाएगा 1 4। अब क्योंकि 2 हैं तो क्या हो जाएगा डायथाया, और सिस्टम क्या है नेफ्थलीन, सिस्टम क्या है नेफ्थलीन, तो ये हो जाएगा 1 4 डायथाया नेफ्थलीन। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हेटेरोएटम ऑक्सीजन भी है और क्या है सल्फर भी है, तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस हम किसको देंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप जब इसका नाम लिखेंगे तो देखिए ऑक्सीजन की प्रेफरेंस ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा 1 ऑक्सा, फिर सल्फर की प्रेफरेंस है तो क्या हो जाएगा 4 थाया, और सिस्टम क्या हमने मान लिया इसको नेफ्थलीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हेटेरोएटम की वजह से डबल बॉन्ड कम भी हो जाते हैं तो भी हमें पेरेंट सिस्टम को क्या मानना है मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड मान के उसको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड का मतलब है कंटिन्यूस में, तो नॉन क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड आपको मैक्सिमम मान के उसको क्या करना है सॉल्व करना है। अगर सैचुरेटेड कार्बन प्रेजेंट है और उस पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम उसकी पोजीशन के साथ उस हाइड्रोजन को शो करते हैं इटैलिक फॉर्म में लिखकर। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम देखें तो 1 जो पोजीशन है ये कार्बन सैचुरेटेड कार्बन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं हाइड्रोजन शो करते हैं पोजीशन के साथ। तो यहाँ पर जब आप इसको शो करेंगे तो देखिए 1 पे हाइड्रोजन है तो आपने क्या करा 1 हाइड्रोजन, H इटैलिक फॉर्म में लिखना है, सिंपल फॉर्म में नहीं लिखना। उसके बाद आपके हेटेरोएटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा 2 ऑक्सा, क्या हो जाएगा 2 ऑक्सा। और उसके बाद इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं क्राइसिन, क्या कहते हैं क्राइसिन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1H2 ऑक्सा क्राइसिन। तो ये थी बात आपके रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसके लिए फ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल के लिए, किसके लिए फ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल के लिए। अब आपके ब्रिज कंपाउंड का जो है नॉमेनक्लेचर बच रहा है, आज उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे या आज हम उसको कवर नहीं करेंगे, वीडियो जो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके जो नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन है फर्स्ट यूनिट का वो आपके कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रिज कंपाउंड का रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम से नॉमेनक्लेचर क्या होगा। उसमें आपके बाईसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, हम दोनों को कंसिडर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।